प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हमारे लिए अगर किसी को भेजता है तो सोच समझ कर भेजता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमीन, प्रेज लॉर्ड। अब इस बात को हम आपके जीवन में लागू करना चाहते हैं कि जैसे ही परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, आकाश बनाया, सब कुछ बनाया, उसने अपने नबियों, संतों, दासों को, सेवकों को भेजा, राजाओं को भेजा, और हमारे लिए वो आशीष का कारण भी ठहरे। हालेलुया। सुनिए, जब भी परमेश्वर किसी को भेजता है तो उसको किसी न किसी कारण से भेजता है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर ने सबसे अच्छी बात अब्राहम को, जो अब्राम था, उसका नाम इब्राहिम रखकर भेजा, और वो हमारे लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरा, और कुल जातियों के लिए वो मूल पिता ठहरा। हालेलुया। सुनिए, और उसके बाद उसने मूसा को भेजा ताकि वो, बात कह लीजिए, पहले कह लीजिए, यानी कि मूसा को भी भेजा, और उसने आकर इजराइलियों को गुलामी से आज़ाद किया। उसने फिर राजा दाऊद को भेजा, जो पिता कहलाया किसका? इजराइलियों का समर्थी पिता, प्रभु की ओर से चुना हुआ, अभिषेक किया हुआ। फिर उसने राजा हिजकिया को भेजा ताकि हम परमेश्वर से आयु मांगना सीख लें। हालेलुया। ये सब बातें सिर्फ आपको एक चिन्ह के लिए बता रहे हैं कि परमेश्वर जो करता है, अगर अपनी मर्जी से करता है तो वो हमारी भलाई के लिए करता है। हर बातें उस सारी की सारी मनुष्य की भलाई के लिए हैं। तब परमेश्वर ने, हम तो क्या, हजारों लाखों लोगों ने, यानी कि प्रेरितों ने, सभी नबियों ने, दासों ने परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु के बारे में हर बार बताया है। तब परमेश्वर ने उसको भेजा ताकि वो आकर हमारा ध्यान अपनी ओर नहीं, परमेश्वर की ओर फेर दे। हालेलुया। और उसको इसीलिए भेजा था कि वो हमारे गुनाहों, पापों, अपराधों के लिए अपने आप को कुर्बानी दे और हमारा राजा ठहरे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि वो हमारा चरवाहा बनकर हमारा राजा हुआ, मगर उसके आने से पहले पिता परमेश्वर यहोवा, सृष्टि के सृजनहार, धरती आकाश के बनाने वाले, स्वर्ग के राजा, आसमानी पिता, रूहानी पिता, अनुग्रह पिता, समर्थी पिता, दयालु पिता, जलाली पिता, करुणामय पिता परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने वाले, दुख देकर पछताने हारे, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वगुण संपन्न यहोवा परमेश्वर ने उसके आने से पहले उसकी सारी अच्छाइयां हमारे सामने रखी थी, और उसके साथ होने वाली बातें भी हमारे सामने रखी थी। और तब
जब परमेश्वर के दासों नबियों को उसके बारे में सच्चाई मालूम हुई, तब उन्होंने परमेश्वर से विनती की कि हे पिता परमेश्वर, ये हमारा राजा जो आपने चुना है, इसको सामर्थ्य से भरपूर कर। क्यों कर? ताकि हम सब लोग आशीष, बरकत और समर्थ, बल, शक्ति पाएं, उसके अनुग्रह से भरपूर हो जाएं। हालेलुया। क्योंकि ये सब पहरुए हैं जो परमेश्वर की बातें लोगों को बताते हैं और जो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में पहले ही लिखी हुई हैं। वो परमेश्वर के राजपुत्र को धार्मिकता की बातें सिखलाने के लिए परमेश्वर से विनती करते हैं। हालेलुया। वो कहते हैं वो राजपुत्र है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सृष्टि का राजा है और उसका प्रिय पुत्र हमारे लिए राजपुत्र ठहरेगा। हालेलुया। सुनिए, उसे क्या सिखाया जाएगा? नए अहदनामे में ये सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन पुराने अहदनामे में भी उसका हजारों जगह जिक्र है। हालेलुया। क्योंकि पिता को ही महिमा वो देता था, इसलिए परमेश्वर से विनती करें कि परमेश्वर भी उसको वैसी ही महिमा से भरपूर करे जैसी वो, जिसके वो लायक है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, हमारे लिए हमारा चरवाहा, हमारा प्रभु, हमारा मुक्तिदाता है और हमारा राजा है, क्योंकि वो परमेश्वर का राजपुत्र है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इन बातों में अगर हम सोचते हैं कि ये बातें क्यों लिखी हुई हैं, ये इसीलिए लिखी हैं क्या कि लोगों के दिलों में ये उन कीलों की तरह गड़ जाएं जो इसके हाथों और पैरों में गाड़ी गई थी, कि ये ही परमेश्वर का पुत्र है, ये ही राजपुत्र है, ये ही हमारा चरवाहा है, ये ही हमारा मुक्तिदाता है और ये ही प्रभु परमेश्वर ही है। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन ही परमेश्वर था। जिसका मतलब क्या है कि वचन जो यीशु मसीह देहधारी होकर आया था वो ही परमेश्वर है, परमेश्वर था, परमेश्वर रहेगा और उसके सिवाय कोई परमेश्वर ईश्वर नहीं है। सुनिए, वो कहता है प्रभु हमारा यीशु कि जैसे उसका पिता उसको सिखाता है वो वैसा करता है। और राजपुत्र के इस वचनों के अनुसार हर नबी, संत, हर भविष्यवक्ता, हर सेवक यही चाहता है कि परमेश्वर का राजपुत्र हमारे ऊपर राज्य करे और हमको अपने अनुग्रह से भरे। हालेलुया। क्योंकि हर बात लोग ये सोचते हैं कि अगर वो राजपुत्र है तो उसको सिखाने की क्या जरूरत है। हम इस बात में आपको खास बात समझा देते हैं कि वो पृथ्वी पर परमेश्वर बनकर नहीं आया था, वो एक साधारण मनुष्य के रूप में आया था ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि वो लोग जिनकी सूरत परमेश्वर से मिलती है बिल्कुल नहीं, परमेश्वर की सूरत लोगों से मिलती है, ये वो देख लें। क्यों? वो परमेश्वर था, परमेश्वर है और परमेश्वर रहेगा, इसलिए उसने अपनी सूरत मनुष्यों के जैसी बनाई थी। सुनिए, अब बात सिखाने की हो तो वो मनुष्य के पुत्र बनकर अपनी भेड़ों को न्याय दिलाने और उनका न्याय करने के लिए आया था, ताकि उनको न्याय मिलता रहे, उनके साथ अन्याय ना हो, उनको पूरा पूरा उनका भाग्य का हिस्सा दिलाया जाए। पश्चाताप कोई ना करेगा, वो संसार की हर रुकावट जो पहाड़ों की तरह हमारे लोगों के जीवनों में आती हैं वो सबको नाश करेगा। हालेलुया। और धर्म के काम करेगा और शांति लोगों को देगा। जब वो इन हमारे आसपास पहाड़ों को जो हमारे लिए मुसीबत और मुश्किलें बनती हैं इनको हटा देगा, तब हम लोगों को उन पहाड़ों से ही शांति मिलेगी। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि जो लोग मसीह के विरोध में हैं वहां से भी उन लोगों को धर्म के काम और शांति अपने लोगों को वो देगा, वो लोग भी इसकी ओर मुड़ जाएंगे। उससे के राज्य में केवल भलाई और दया और करुणा ही रहेगी। आप वचन को पढ़िए, भजन 72 पढ़ना, 72 उसकी 1 से 3।
हे परमेश्वर, राजा को अपने अपने नियम बता, राजपुत्र को अपना अपना धर्म सिखला। वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठाक चुकाएगा। पहाड़ों और पहाड़ियों से प्रजा के लिए धर्म के द्वारा शांति मिला करेगी। बस। ठीक जब तीनों गए। हाँ, चलो ओके। प्रभु जी क्षमा करना। हमारा राजा दीन नम्र है था और वो दरिद्र लोगों को जो उसकी प्रजा में से हैं उनको न्याय दिलाएगा, उनके दिल को शांति देगा, आराम देगा, चैन देगा, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा था कि ऐ परिश्रम करने वालों, मेहनत करने वालों, ऐ बोझ तले दबे लोगों, यानी कि थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चैन दूंगा, आराम दूंगा, शांति दूंगा। यही बात चाहता है कि दीन और दरिद्र लोगों का वो न्याय करे, उनको उनका हक दिलाए, उनको उनके दुखों से छुड़ाए। और खास बात, जब तक आकाश में सूर्य और चांद रहेंगे तब तक वो बना रहेगा, उसका नाम बना रहेगा और लोगों में शांति बनी रहेगी। पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों में उसका दबदबा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो परमेश्वर का राजपुत्र है। इस बात को हर कोई जान सकता है और जान लेगा कि वो ही परमेश्वर है। सुनिए, वो ऐसा आएगा जैसे खेतों में बरसात, पूलियों पर बरसात, फसलों पर बरसात और धरती को सींचने वाली रिमझिम वाली बरसात, इसको कहते हैं झड़ी लगने वाली बरसात। वो ऐसा ही लोगों के ऊपर अपना प्यार बरसाएगा। हालेलुया। सुनिए, ये सारी बातें परमेश्वर के पुत्र हमारे लिए जो राजपुत्र है उसके द्वारा दिखाई जाएंगी। उसका स्वभाव बहुत ही नम्र होगा, प्रेम प्यार करने वाला होगा। जो भी उसके समय में जीवित रहेगा वो फूले फले और धार्मिकता के कार्य करता रहे। उसके समय का मतलब है, क्योंकि जब तक चांद सितारे हैं, सूरज है, तब तक वो हमारे ऊपर राज्य करेगा। और जो भी उसके राज्य में रहेगा वो क्या करेगा? वो धार्मिकता के कार्य करेगा, वो फले फूलेगा। हम कल भी बताया था कि हम परमेश्वर के लोग खजूर के पेड़ की नाई फूलते फलते हैं, जिनका फल बेशक दूर है, इतना मीठा है कि हर बीमारी का इलाज उससे हो सकता है। सुनिए, वो ऐसा कार्य करेगा जो अंत तक उसकी शांति बनी रहेगी। वचन पढ़िए, भजन संहिता 72 का 4 से 7 तक। वह प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा और दरिद्र लोगों को बचाएगा और अंधेर करने वालों को चूर करेगा। जब तक सूर्य और चंद्रमा बने रहेंगे तब तक लोग पीढ़ी पीढ़ी तेरा भय मानते रहेंगे। वह घास की खूंटी पर बरसने वाले में और भूमि सींचने वाली झाड़ियों के समान होगा। उनके दिनों में धर्मी फूले फलेंगे और जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक शांति बहुत रहेगी। उसके राज्य में शांति होगी और उसका राज्य आने वाला है। लेकिन खास बात, वचन के अनुसार सब राजा उसे दंडवत करेंगे। ये राजा जानते हैं कौन है? ये राजा वो हैं जो आम जनता को अपने चमत्कारों से अपनी ओर खींचते हैं और दलते हैं, मतलब उनको लूटते खसूटते हैं। ये सब राजा उसका भय मानेंगे और उसको अपना महाराजा कबूल करेंगे। ये लोग जो बड़ी भीड़ इकट्ठी करके उन पर राज्य करते हैं, ये फिर भूल जाएंगे कि वो राजा हैं। ये हमारे परमेश्वर के प्रिय पुत्र को ही अपना राजा कबूल करेंगे। सुनिए, बाकी संसार के देश देश के राजा भी उसके आगे झुक जाएंगे। बाकी राजा ये कौन हैं? ये वो लोग हैं जो ईश्वर परमेश्वर यानी अपने संसारिक ईश्वरों को मानने वाले हैं, उस आकाश के स्वर्ग के परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं देते।
ये अपने आप को भी ईश्वर और देवता कहते हैं, ये सब के सब उसके आगे दंडवत हो जाएंगे और जान लेंगे कि ये ही हमारा परमेश्वर है। सुनिए, क्योंकि हर दुखी केवल उसी को ही अपना दुख बताएगा और बेसहारा का सहारा केवल वो ही बनेगा और दुखों के लिए दवा का कार्य उसकी महिमा करेगी, उसका अनुग्रह करेगा। लोग आशीष और बरकत और समर्थ बल शक्ति पाएंगे और उसकी सेवा में ही इस्तेमाल करेंगे। सुनिए, संसार में दरिद्र कोई नहीं है, हर कोई अपनी शान बनाए रखना चाहता है। ये बात आप जानते हैं कि ठेके पर भीड़ ज्यादा गरीबों की होती है, अमीरों की नहीं होती। इसलिए कोई गरीब है ही नहीं इस संसार में। बात ध्यान रखिए, गरीब कौन है? जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, उसका अनुग्रह नहीं है, उसकी शांति नहीं है, उसकी दया नहीं है। हालेलुया। वो लोग गरीब होना चाहते हैं और गरीब रहेंगे। हर कोई अपनी शान रखना चाहता है, पर जो उसे पुकारेगा वो उसकी सुनेगा। कंगाल और दरिद्र जिनका असली भाव ये है कि वो परमेश्वर की दया के हकदार है। कंगाल वो होते हैं जिनके पास परमेश्वर का वचन इधर से निकल पड़ता है, इधर से निकल जाता है। सुनिए, जो परमेश्वर के वचन से दूर होंगे और जो संसार के लोगों में भरपूर होंगे, ये लोग कंगाल और दरिद्र गिने जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जो संसार में दुखी होगा, जिनका कोई सहायक ना होगा, परमेश्वर उसको अपने इस राजपुत्र के द्वारा सहारा देगा, अगर वो उसकी ओर मुड़ जाए तो। सुनिए, मृत्यु के जो भी करीब हैं उनकी वो रक्षा करता है। मृत्यु शरीर को आती है, आत्मा को नहीं आती। आत्मा को केवल हमारा परमेश्वर यहोवा ही मृत्यु दे सकता है। सुनिए, क्योंकि लोग अंधेर करने वालों और क्लेश करने वालों से दबे रहते हैं। आज भी देख सकते हैं आप, जिनके पास लाठी है भैंस उसकी गिनी जाती है। सुनिए, ये लोग उनके लहू का पलटा देंगे। क्यों देंगे? हमारा प्रभु अपने लोगों के लहू का पलटा लेगा। जानते हैं, उसने लहू इसीलिए बहाया था कि इन पापियों का लहू धरती में समा जाए और धरती श्रापित हो जाए। और अब एटम बम बनने चलने वाले हैं, ये उसी श्राप का कारण है। सुनिए, दीन, कंगाल, दरिद्र और बोझ तले लोग भी उसकी तरफ मन फिराएंगे। वो सब के सब जीवित हो जाएंगे, क्योंकि संसार मुर्दों का संसार है और हमारा परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। उसे वो यानी कि जो राजा लोग हैं, जो अपने आप को धन संपत्ति से भरपूर कहते हैं, वो अपना सारा सोना इसके चरणों में डाल देंगे। आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने जन्म लिया था, उसके 2 साल के भीतर भीतर परमेश्वर ने पूरब से यानी कि हिंदुस्तान से ज्योतिषी भेजे थे, पूर्णिये भेजे थे, समझदार लोग चुनकर, और वो गंधरस, लोबान और सोना यीशु मसीह को भेंट करने के लिए ले गए थे। क्या हजारों मील पैदल चलने वाले रास्ते में लुट नहीं सकते थे कि जिनका परमेश्वर सहायक होता है उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो सोना, गंधरस और लोबान परमेश्वर के पुत्र, राजपुत्र के लिए ले जा रहे थे ताकि उसको भेंट चढ़ाए। इसी तरह जो राजा लोग संसार में सोने से पूर्व हैं, सारे के सारे अपना सोना ये हमारे परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह के चरणों में डाल देंगे। संसार में एक ऐसा अचंबा कार्य परमेश्वर की ओर से हो जाएगा। आप वचनों को पढ़िए, भजन संहिता 72 उसका कितना, कोई बात, 12, 13, 14, 15। क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्र का और दुखों और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। वह कंगाल और दीन पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। वह उसके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुड़ा लेगा और
और उसका उनका लहू उनकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। वह जीवित रहेगा और शेबा शेबा के सोने में शेबा के सोने में से उसको दिया जाएगा। लोग उसके लिए नित्य प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे और उस पर दिन भर उसको धन्य कहते रहेंगे। आमीन। अब आप जान लीजिए कि हमारा प्रभु परमेश्वर का प्रिय पुत्र ही परमेश्वर है, रहेगा और रहा था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप जान लीजिए कि अगर वो दोबारा आएगा तो वो किन लोगों को बचाएगा। अब वो पापियों को नहीं बचाएगा, अब वो केवल उनको बचाएगा जो उसकी दुहाई देंगे और उसके वचनों पर चलने वाले होंगे, दूसरों को नहीं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। आमीन, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।